जय सिया राम, जय श्री सीताराम। मित्रों, आज हम श्री सुंदरकांड का आपको 50वां दोहा बता रहे हैं। तो 50वें दोहे से पहले हम समझ लेते हैं कि 49वें दोहे में हमने क्या जाना था, ये समझ लेते हैं। तो 49वें दोहे के दो पार्ट थे, का और खा। तो खा वाले पार्ट में भगवान श्री राम जी ने वो संपत्ति जो कि रावण ने 10-10 माथ देकर भगवान शंकर से प्राप्त की थी, वो कम जानकर सकुचते हुए विभीषण को दे दी है। और अब आगे मानस में बाबा तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि असो प्रभु छाणी भजहि जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना, निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। अर्थात ऐसे प्रभु को छोड़कर जो जीव दूसरे को भजते हैं वे मनुष्य बिना सींग पूंछ के पशु हैं। और प्रभु ने विभीषण को अपना भक्त जानकर जो अपनाया, यह प्रभु का स्वभाव सब वानरों को बहुत ही अच्छा लगा है। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी, बोले बचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज तनुज कुल घालक। अर्थात प्रभु तो सदा सर्वत्र सबके घट में रहने वाले, अर्थात सबके हृदय में बसने वाले हैं, सर्वरूप हैं और सर्वरहित और सदा उदासीन ही हैं। उनको सुख में प्रसन्नता और दुख में विषाद नहीं होता है। और राक्षस कुल के संहार करने वाले, नीति को पालने वाले हैं, माया से मनुष्य मूर्ति हुए हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों से ऐसा कहा। तो सुन कपीस लंकापति वीरा, केहि विधि तरिय जलधि गंभीरा, संकुल मकर उरग झस जाती, अति अगाध दुस्तर सब भांति। अब भगवान रामचंद्र जी पूछते हैं कि हे लंकेश, लंकापति विभीषण, हे वानरराज, हे वीर पुरुषों, सुनो, अब इस गंभीर समुद्र से पार कैसे उतरें, वह युक्ति निकालो, क्योंकि यह समुद्र सर्प, मगर और अनेक जाति की मछलियों से व्याप्त हो रहा है। यह बड़ा अथाह है, इसी से सब प्रकार से मुझको तो दुस्तर मालूम होता है, मतलब इसको हम सुखा भी नहीं सकते हैं। तो कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोट सिंधु शोषक तव सायक। अर्थात उस समय लंकेश अर्थात विभीषण ने कहा कि हे रघुनाथ, सुनो, आपके बाण ऐसे हैं कि जिनसे करोड़ों समुद्र सूख जाएं, तब इस समुद्र का क्या भार है। तो जदपि तदपि नीति अस गाई, विनय करिय सागर सन जाई। तथापि नीति में ऐसा कहा है कि पहले साम वचनों से काम लेना चाहिए। इस वास्ते समुद्र के पास पधार कर आप विनती करो। ऐसा कौन कहते हैं? विभीषण जी कहते हैं। तो 50वां दोहा है। विभीषण जी 50वें दोहे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कहहि उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। तो विभीषण जी कहते हैं 50वें दोहे में कि हे प्रभु, यह समुद्र आपका कुलगुरु है, सो विचार कर अवश्य उपाय कहेगा, और उपाय को धरकर ये बानर और रीछ बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार हो जाएंगे। तो यह 50वां दोहा था। मित्रों, आगे के दोहे जानने के लिए हमारे चैनल RK राय सर को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, और कमेंट में जय सिया राम, जय श्री सीताराम अवश्य लिखें। जय सिया राम मित्रों, जय श्री सीताराम।